आपने अपकमिंग देखो। आज हमारे स्कूल में तो क्लास रहा नहीं, खाली देख के अपकमिंग कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आल स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सभी के लिए इंग्लिश की क्लास आ चुकी है, तो फटाफट क्लास में सभी लोग जुड़ जाएंगे और ज्यादातर इस लेक्चर को शेयर कर देंगे ताकि जो लोग अभी बाहर खेल रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, व्हाट्सएप पे चटिया रहे हैं, वो क्लास में फटाफट क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है ना? तो जल्दी जल्दी क्या करिए, आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था टेंस, और टेंस में अब तक मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कुछ हद तक रूल मैंने बता दिया है। तो आज के इस क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ और आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। जहां तक पढ़ पाएंगे ठीक है, वरना क्या है, अगले क्लास में हम उसको कवर करेंगे। ठीक है ना? तो फटाफट क्या है, क्लास में आप लोग जुड़ जाएंगे और क्लास को शेयर कर देंगे। बात आप सभी को समझ में आ रही है? तो चलिए, बड़ा बड़ा सा आप सभी को दिख रहा है, क्या दिख रहा है? माफिया बैच, है ना? तो आप लोग क्या है, दोस्तों में अपने शेयर करके बता सकते हैं कि बिल्कुल क्या है, मुफ्त में, यानी कि एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? आप लोग क्या है, कक्षा 12 की तैयारी करना चाहते हैं बहुत बेहतर ढंग से, और क्या है, फ्री में करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस बात को शेयर करिएगा कि ASW की टीम ने बिल्कुल फ्री बैच लाया है जिसका नाम है माफिया बैच 0.1। तो आप लोग क्या है, इसको सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को कवर कराया जाएगा। ठीक है ना? हालांकि ये जो बैच है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना? इसमें बहुत सारे टीचरों की क्या है, क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं, तो आप लोग एक बार दिखा भी सकते हैं अपने दोस्तों को, और खुद नहीं किया है तो उसको आप सभी लोग कवर कर लीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए, ये जो क्लास है आप सभी को मैं बता दूं, ये क्लास आपको डेली 6 बजे शाम को मिल जाती है। 6 PM पर डेली ये क्लास मिल जाती है। तो आप सभी लोग शाम को 6 बजे जुड़ सकते हैं यदि आप क्या है, इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं। तो क्लियर हो गई है ना सारी बातें? तो चलिए अब क्या है, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सारी चीजें जो थी ये आपका मैंने बेसिक पढ़ाया था। ठीक है ना? तो चलिए, जो हमने पढ़ लिया था ना उसको क्या है, हम आज पढ़ने वाले हैं। ये सब पुराने PDF है ना? देखो, हम क्या पढ़ रहे थे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, है ना? थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे, उसके बाद में क्या है, आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है बेटा? तो आप कहेंगे सर, रहा, रही, रहे के साथ में है लगा होता है, वही आपका क्या कहलाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, क्या, इज, एम, आर आता है। उसके बाद में क्या, मेन वर्ब की ING फॉर्म देखने को मिलती है, यानी वर्ब की चौथी फॉर्म यहाँ देखने को मिलती है, और प्लस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। इसका प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर सब्जेक्ट हमारा कैसा रहता है, एक वचन रहता है, यानी कि कैसा, सिंगुलर रहता है। जैसे कि ही, सी, इट हो गया, या कोई नाम हो गया, तो इन सब के साथ में क्या प्रयोग करते हैं, इन सब के साथ में इसका प्रयोग करते हैं ना। किंग कुणाल माफिया हो आप सर? ओके, ठीक है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा आप तो क्या है, क्लास को शेयर कर देंगे। प्रशांत, क्या नाम है, प्रशांत प्रांस राजपूत, है ना? तो आप क्या है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। ठीक है? हेलो गुरुदेव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा गुड इवनिंग। ठीक है? तो क्लास को आप सभी लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। एम का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहां पर हु आता है, और आई के साथ में क्या है, हु का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग तो सभी को पता है, जहां पर सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल होता है। जैसे यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, इन सभी के साथ में आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? सर हम आपको ही पढ़ा देंगे, ये टुच्ची सा है। अच्छा, ये टुच्ची सा आपको ये रूल दिख रहा है? अच्छा, ठीक है, हमको पढ़ा दीजिए। आप क्या करिए, आप ना आपका कोई बैच है तो यहाँ लिख दीजिए, हम आपके बैच से पढ़ लेंगे। ठीक है ना? कोई हमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी से पढ़ लेते हैं। ठीक है? हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप हमको पढ़ा देंगे, बहुत अच्छी बात है, पढ़ा देंगे। तो आप लोगों को ये भ्रम लगता है ना, ये जो एटीट्यूड पाले घूम रहे हो ना बेटा, तो क्या है, थोड़ा एटीट्यूड अपना कम कर लो, क्योंकि यही एटीट्यूड आपको क्या है, आगे बहुत दिक्कत करता है। ठीक है ना? चलो, ब्लैक है कहाँ?
चलो अब हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी तक हमने क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ये दोनों हमने क्या है, कंप्लीट कर लिया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ठीक है ना। इसमें आपका क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। चलिए इसका हमें क्या है, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देख लेना है। क्या है, सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर देखना है कि बनेगा कैसे, है ना। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले स्ट्रक्चर में आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज, एम और क्या आएगा, आर आएगा। इसके बाद में क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, है ना। सब्जेक्ट के बाद में आपका क्या आएगा, नॉट आएगा। और नॉट के बाद में क्या है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या आएगा, मेन वर्ब की देखो क्या आएगा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या आएगा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा। और उसके बाद में क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर। तो ये बात हो जाएगी और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे, ठीक है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, प्लस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्यों डिलीट काहे कर दिया, डिलीट काहे कर दिया, कमेंट कर सकते थे आप, क्योंकि आप तो बहुत जानकार इंसान है ना, तो कमेंट कर दीजिए। डिलीट करने की क्या आवश्यकता है। चलो अब क्या है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ना, कुछ क्या है एग्जांपल देख लेते हैं। चलो एग्जांपल क्या हो जाएगा, पहला पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मैं बोलता हूं क्या, क्या माता जी, क्या माता जी, क्या माता जी कार्य नहीं कर रही हैं, कार्य नहीं कर रही हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको क्या है, हमें क्या है, कंप्लीट करना है, ठीक है ना। देखो प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जो कि बहुत बहुत देखिए आप ना केवल एक टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ लीजिए, ये आपका हर बार रिपीट होता रहेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी शुरुआत किससे होती है, तो हमेशा क्या से शुरुआत होती है, जो कि मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखो आप कहेंगे सर क्या से शुरुआत होती है, तो यहां पर भी आपको बताइए क्या नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नजर आ रहा है। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी नजर आ रहा है, मतलब क्या है, मतलब ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्लियर ना, क्लियर। तो अब इसको हम क्या है बना लेते हैं। बनाएंगे कैसे, देखो स्ट्रक्चर में क्या कर रहा है, आपको स्ट्रक्चर ही ध्यान देना है। बहुत बच्चे क्या है ना, जब उनको ट्रांसलेशन दिया जाता है तो क्या है, ऊपर इधर उधर अगल बगल आस पड़ोस में देखा करते हैं ना, यार इसका आंसर होगा क्या, बनेगा कैसा ट्रांसलेशन। नहीं, आपको घबराना नहीं है। यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं उन स्टूडेंट पे फोकस कर रहा हूं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, वो ट्रांसलेशन उनको बनाने में बहुत दिक्कत होती है, मैं उनको जीरो लेवल से उठाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप लोग जुड़े हुए हैं और इनमें से किसी भी स्टूडेंट को आता है तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए, मैं पैराग्राफ ट्रांसलेशन करवाऊंगा, तब आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। लेकिन अभी के लिए क्लास में जुड़कर अपना रिविजन करिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि देखिए कुछ होता क्या है कि जब हम कुछ चैप्टर को जान रहे होते हैं ना, तो आप लोग स्किप कर देते हैं जब पढ़ाया जाता है। नहीं, आप उसको पढ़ा करिए, उससे होता क्या है ना, आपका रिवीजन हो जाता है, ठीक है। आपको जो पहले से आ रहा है आपने उसको एक बार और पढ़ लिया तो क्या है, फ्रेश हो गया, यानी फ्रेश। फ्रेश में क्या आपको और ज्यादा रिवीजन हो गया, और हो सकता है कुछ और आपको जानकारी मिल जाए। जैसे आप ये बताओ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को और हम क्या बोलते हैं, बताओ। अभी तक आपने सुना होगा कि सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। अब बताओ
क्या ये बात आपको पता था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को और क्या बोलते हैं? तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। तो यही सारी चीजें आपको क्लास में क्या है सीखनी होती हैं, कुछ नया सिखाया जाता है। तो क्लियर ना? उम्मीद करते हैं आप लोग जितने लोग भी जुड़े हैं इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या कहा जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहा जाता है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। ठीक है ना? देखो क्या से शुरुआत हुई है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। क्लियर ना? तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग कर लेते हैं? इज का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है ना? अब तो आप लोग ट्रिक सीख ही गए होंगे ना कि हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज किया जाता है। आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है कि इज लगाए कि आर लगाए, तो फिर से मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा आप लोग जगह ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है ना? उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट माता जी, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? मदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मदर लिख देंगे। क्लियर ना? अब मदर के लिए बताओ इज लगेगा, आर लगेगा, एम? एम तो लगा नहीं सकते क्योंकि वो हु के लिए हम एम लगाते हैं, यानी आई के लिए लगाते हैं। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा? इज का प्रयोग करेंगे, तो इज मदर हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो आपका हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट, सब्जेक्ट कंप्लीट। अब क्या है? नॉट चाहिए। सेंटेंस में कहीं पर भी नहीं शब्द दिखाई दे रहा है तो आप कहेंगे सर हमको क्या है, नहीं शब्द दिखाई दे रहा है, ये वाला है ना नहीं शब्द। तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो नॉट का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर नॉट हो जाएगा। क्लियर? यानी नॉट भी हो गया। अब आपको मेन वर्ब की चौथी फॉर्म चाहिए, यानी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो मेन वर्ब क्या है? करना। तो करना का क्या होता है? डू। और इसमें आईएनजी क्या है? अपनी तरफ से जोड़ देंगे तो डूइंग हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो कार्य, तो डूइंग द वर्क हो जाएगा। जो बच्चा आपका क्या है? ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। तो डूइंग द वर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। क्लियर? तो ये एक छोटा सा सेंटेंस जिसको मैंने सिखा दिया, उम्मीद करते होंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? जैसे हम क्या है एक और एग्जांपल देख लेते हैं ना, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लिखते हैं क्या अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना? नहीं पढ़ा रहे हैं, ये आपका हो गया। ठीक है? चलो इसको कैसे बनाना है? इसको भी सेम उसी तरीके से बनाना है। ठीक है? आपकी शुरुआत किससे हुई है? क्या से। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हमको क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? तो आपके दिमाग में आएगा सर सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, है ना? दिखाई दे रहा है कि नहीं? आप कहेंगे जी सर। तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग कर लेते हैं, है ना? इज हो गया। अब आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट आपका क्या है? अध्यापक। तो लिखेंगे इज टीचर, इज टीचर। उसके बाद में क्या है? सब्जेक्ट के बाद में आप क्या कहेंगे? सब्जेक्ट के बाद में क्या है? नॉट है। तो इज टीचर, फिर उसके बाद में क्या प्रयोग करेंगे? नॉट लिख देंगे। इज टीचर नॉट हो गया। नॉट के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है आपका? पढ़ाना। तो पढ़ाना का क्या होता है? टीच होता है। क्या होता है? टीच। और इसमें आईएनजी को जोड़ देंगे तो टीचिंग। उसके बाद में द इंग्लिश हो जाएगा, है ना? टीचिंग द इंग्लिश। क्लियर? तो चलिए इतनी बात तो उम्मीद करते होंगे क्लियर हो गई होगी। इज टीचर नॉट टीचिंग द इंग्लिश, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना? तो इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई कि नहीं? एक बार आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि जी सर हमें क्या है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है ना? चलो अब इतना हो गया ना। अब क्या है? थोड़ा बहुत और बात कर लेते हैं। थोड़ा बहुत क्या है और बात कर लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना? चलो तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। थोड़ा बहुत बुक का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है? चलो लिखा हुआ है क्या तुम लखनऊ जा रहे हो। ठीक है ना? ये एक बनाओगे आप। और देख लेते हैं और क्या हो सकता है।
क्या वे आज चलो ये सारे ट्रांसलेशन आप सभी को क्या है बनाने हैं, ठीक है ना। ये सारे ट्रांसलेशन आप सभी को बनाने हैं। तो देखो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, ठीक है ना। क्या तुम लखनऊ जा रहे हो। दूसरा ट्रांसलेशन कह रहा है क्या वे आज आम खरीद रहे हैं। अगला लिखा हुआ क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है। क्या तुम बाजार जा रहे हो। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस मैंने दे रखा है, इसको बनाना बहुत ज्यादा इजी है यदि आप लोगों ने क्या है बहुत अच्छे से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है तो ठीक है। तो चलिए एक एक क्या है हम बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। एक एक बनाने का प्रयास करेंगे। देखो क्या तुम लखनऊ जा रहे हो, इसमें आपको क्या है सबसे पहले क्या चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए क्या हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज एम आर, इन्हीं तीनों में से कोई एक चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग, ठीक है। देखो आपको तुरंत पता नहीं लगेगा कि इज लगाए कि एम लगाए तो आर लगाए, तो आप थोड़ा बहुत अपना सेंस का इस्तेमाल करिएगा, है ना। थोड़ा बहुत अपने दिमाग का इस्तेमाल करिएगा। दिमाग यदि नहीं है तो उसको क्या है ले आइए, कहीं खेल वेल रहा हो, है ना, बाहर कहीं रील्स चला रहा हो, व्हाट्सएप पे चटिया रहा हो, उसको पकड़ लाओ, कहो कि दिमाग की बहुत जरूरत है क्लास में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या लगाएंगे बगैर दिमाग के तो काम नहीं चलने वाला, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ भी लिख दो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, नहीं। तो आपको बहुत सोचना है। जैसे हमने क्या है हमने सोच विचार के लिख दिया। कुछ बच्चे क्या करेंगे, हम आपको पूरा बायोडाटा बताते हैं क्या करेंगे, लगाएंगे इज, है ना। अरे कहां से यहाँ पे इज लग जाएगा, थोड़ा सेंस लगाओ ना। क्या के जस्ट बगल में क्या लिखा हुआ है तुम, तो यू के साथ में हमेशा क्या लगता है आर लगता है ना, यू के साथ इज तो लगता नहीं है। आपको फिर भी ना समझ में आए तो एक काम करना, जो कि बार बार मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा जगह छोड़ना, है ना। थोड़ा सा जगह छोड़ोगे तो आपको नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ा। जगह छोड़ने के बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हमको यहाँ पे दिख गया यू। अब बताओ यू के साथ में आर लगता है कि नहीं लगता है। आप कहोगे सर हमें पता लग गया आर लगता है, तो पहले काहे नहीं पता लग रहा है, जब मैं बताऊंगा तभी पता लगेगा। क्या बताओ, जब मैं बताऊंगा तभी पता लगेगा। आपको खुद से आइडिया नहीं लग पाता है क्या लगेगा, आर यू हो गया। अब क्या है सब्जेक्ट के बाद में मैंने स्ट्रक्चर में क्या लिखा था, मैं फिर से दिखाऊं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा था, लेकिन सेंटेंस में यहाँ पर तो नहीं शब्द नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो हम क्या है इस नॉट को क्या है हटा देंगे और सब्जेक्ट के बाद में तुरंत किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है जाना, है ना, जाना आपका क्या है मेन वर्ब है, तो गो आपका हो जाएगा और आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा। आर यू गोइंग टू लखनऊ, जो बचा आपका किस में जाएगा ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो आर यू गोइंग टू लखनऊ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क को फिल कर देंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया, चलो आगे बात कर लेते हैं। क्या वे आज आम खरीद रहे हैं, है ना। यहाँ पे आपको किस चीज का प्रयोग करना है, देखो फिर से सेंस लगाओ। क्या के जस्ट बगल में क्या लिखा हुआ है वे, और वे की अंग्रेजी क्या होती है, तो आप कहेंगे सर वे की अंग्रेजी तो दे होती है। तो अरे भैया दे जब है तो दे के साथ में क्या लगता है आर लगता है। किसका प्रयोग लगता है, आर का प्रयोग होता है। सभी को क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम क्या है यहाँ पर आर लिख देंगे। बताओ कितना क्लियर हो गया, है ना। तो आर हो गया। आर के बाद में क्या है सब्जेक्ट चाहिए, तो आर दे हो जाएगा, है ना, आर दे। सब्जेक्ट के बाद नॉट चाहिए, सेंटेंस में आपका नॉट नहीं है तो हटा देंगे, तो आर दे। और खरीदने का क्या होता है बाइंग होता है, क्या होता है बाई, और आईएनजी जोड़ देंगे। तो आर दे बाइंग द मैंगोज टुडे, है ना, द मैंगो टुडे, द मैंगो टुडे।
ये आपका क्या है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है, क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है, इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, देखो क्या तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर। अब योर ब्रदर के साथ में क्या लगाएंगे, ये जो है ना तुम्हारा भाई, ये एक ही में है, आप लोग ध्यान रखना, है ना। तुम्हारा भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि क्या है तुम्हारा अलग कर दो और भाई अलग कर दो, नहीं, तुम्हारा भाई एक ही साथ में है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब भी लिखेंगे तो योर ब्रदर एक साथ में लिखेंगे, योर ब्रदर एक साथ में लिखेंगे। ठीक है ना, सभी को तो पता होगा कि योर ब्रदर एक साथ में ही लिखा जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहां पर इज का प्रयोग करेंगे, किसका, यहां पर इज का प्रयोग करेंगे, यहां पर आर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना, तुम्हारा भाई, ठीक है, तुम्हारा भाई, तो यहां पर इज का प्रयोग करेंगे, तो इज योर ब्रदर, क्या लिखेंगे, इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद में क्या है, आपका नॉट सेंटेंस में नहीं है तो हटा दो। मेन वर्ब क्या कह रहा है, खेलना, तो खेलना का क्या होता है, प्ले होता है, और प्ले में क्या है, आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। तो इज योर ब्रदर प्लेइंग द, बचा क्या है ऑब्जेक्ट में, तो आप कहेंगे सर हॉकी, तो यही आपका क्या है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे, तो ये भी आपका क्या है कंप्लीट हो गया। आगे लिखा हुआ क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो, ये भी बहुत इजी है, इसको भी बनाना ज्यादा डिफिकल्टी का काम नहीं है। कैसे, देखो हमने शुरू में बताया था कि आपको क्या के जस्ट बगल में ध्यान देना होगा कि क्या सब्जेक्ट कह रहा है और क्या है, उसी के अनुसार हमें यहाँ पर क्या है, उसी के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हम यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर आर का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तुम है और तुम के साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं, तो आर यू हो जाएगा, है ना, आर यू हो गया। आर कहाँ से आया, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले क्या है, हमें किसकी जरूरत होती है, हेल्पिंग वर्ब की, तो हमने यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा लिया। उसके बाद किसकी जरूरत होती है, सब्जेक्ट की, तो हमने यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ सब्जेक्ट लगा लिया। क्लियर हो गया। अब देखो सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या चाहिए, नॉट चाहिए, है ना, और मैंने सेंटेंस में नॉट कहीं पर लिखा नहीं है, नहीं शब्द कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो नॉट को क्या करो, नॉट को आप हटा दो, है ना, और नॉट को हटाएंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी चौथी फॉर्म आती है, तो मेन वर्ब आपका क्या हो जाएगा, जाना, जाना का क्या होता है, गो, तो गो में क्या है, आईएनजी को हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना, गो में आईएनजी अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। तो आर यू गोइंग, बचा क्या है, बाजार, तो लिखेंगे टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, जैसे सोने से पहले इंस्टाग्राम चला कर सोते हैं, है ना, तो ये जरूर याद रखना, वरना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर ना, क्लियर सभी को समझ में आ गया। चलो आगे बात कर लेते हैं। तो उम्मीद करते होंगे ये सारे ट्रांसलेशन आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब इंट्रोगेटिव में क्या है, सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, जिसमें आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। क्वेश्चन वर्ड मतलब एक तो इंट्रोगेटिव वो होता है जिसकी शुरुआत क्या से होती है, दूसरा इंट्रोगेटिव वो होता है जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, किससे, कहां, है ना, ये सारे वर्ड जो हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं, और जब बीच में आते हैं तो क्या है, उनकी जो मीनिंग होती है वो हम पहले लिखते हैं। जैसे मैं कहता हूं, मैं कब विद्यालय जा रहा हूं, है ना, मैं कब विद्यालय जा रहा हूं, तो जो कब है ना, कब की स्पेलिंग व्हेन जो है उसको हम पहले लिखेंगे, है ना। तुम विद्यालय क्यों जा रहे हो, तुम विद्यालय क्यों जा रहे हो, तो आपको सुनाई दे रहा होगा जो क्यों शब्द है ना, वो क्या है, सेंटेंस के बीच में आया है। जैसे मैं यहाँ पे आप सभी को लिख के दिखा रहा हूं, तुम विद्यालय क्यों जा रहे हो, तुम विद्यालय क्यों जा रहे हो, है ना, तुम विद्यालय क्यों जा रहे हो। और एक मैंने लिखा, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो। अब आप कहेंगे सर मैं यदि पूछता हूं कि सर इसमें बताओ कि इंट्रोगेटिव क्या है, तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था कि जिसमें शुरुआत क्या से होती है तो वो इंट्रोगेटिव है। हाँ मैंने सही बताया था, तो आप इस वाले को कहोगे क्या कि सर ये इंट्रोगेटिव है, तो मैं पूछूंगा पहला वाला क्या है भैया वो भी तो बताओ, तो आप कहोगे सर हमको तो पता नहीं है। कैसे नहीं पता है, आपने यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रखा है तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि क्या हो गया, है ना, क्यों हो गया, कैसे, क्या, क्यों, कैसे, और क्या है, कब, किससे, और क्या है, कहां, किससे, कहां, ये सारे शब्द
ये सारे शब्द कहां पर आएंगे? ये सारे शब्द क्या है? वाक्य के बीच में आएंगे। कहां पर आएंगे? तो वाक्य के बीच में आते हैं। कहां पर आते हैं? वाक्य के बीच में आते हैं। कहां पर? तो वाक्य के बीच में आते हैं। वो भी आपका कैसा वाक्य कहलाता है? तो वो भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। कैसा कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्लियर ना? सभी को समझ में आया? वो भी आपका कैसा सेंटेंस कहलाता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, चलो इसके हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहले क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा, है ना? तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज, एम, आर। प्लस में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। प्लस में नॉट। प्लस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। प्लस में ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये सारे वर्ड आपके स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ठीक है ना? ये आपका क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? वही होता है जो क्या, क्यों, कैसे, कब, क्या होता है, ये सारे पहले आएगा तो मतलब उसका मीनिंग पहले लिखा जाएगा, तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्लियर? चलिए अब क्या है, इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने ये यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा है ना, ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल यही लिख लेते हैं, तुम विद्यालय क्यों जा रहे हो, है ना? तुम विद्यालय क्यों जा रहे हो। तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा होगा क्यों। क्या दिखाई दे रहा है? ये क्यों शब्द दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? मैंने क्या कहा? क्या, क्यों, कैसे, कब ये सेंटेंस के बीच में आएंगे तो भी आपका इंट्रोगेटिव है, तो क्यों बीच में आया है ना। तो इसकी स्पेलिंग जो है, इसकी स्पेलिंग पहले लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? तो वाई होता है। क्या होता है? वाई। तो यानी कि क्वेश्चन वर्ड हमने क्या है? कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन वर्ड कंप्लीट कर लिया वाई लिखकर। इसके बाद आपको क्या चाहिए? इज, एम, आर। तीनों में से क्या है? हमको एक चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या है? आर का प्रयोग कर रहे हैं। आर का। आप कहेंगे सर आर का प्रयोग कैसे आया, हमको पता नहीं लगा। अरे बेटा दिमाग है ना आपके पास? दिमाग है ना? तो खुद यहाँ पे देखो कि सब्जेक्ट क्या कह रहा है। सब्जेक्ट कह रहा है कि तुम विद्यालय क्यों जा रहे हो। तो तुम के लिए आप यू शब्द लगाओगे कि नहीं लगाओगे? यू मीनिंग लिखोगे ना, तो यू के साथ में तो आर का ही प्रयोग करेंगे ना। इसका तो प्रयोग कर नहीं सकते। किसका प्रयोग करेंगे? आर का। तो सिंपल सी बात, वाई आर हो गया। अब क्या है? आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू हो जाएगा। यू आपका यहाँ पे नजर आ रहा है। आपको ना ये वाला ट्रांसलेशन देख के अक्सर बच्चे डर जाते हैं। क्या वाला जो शुरुआत पहला होता है वो तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन ऐसा ट्रांसलेशन आता है तो उनसे नहीं होता है। तो आप स्ट्रक्चर याद रखोगे तो कर पाओगे, वरना क्वेश्चन वर्ड के बाद वाई के बाद क्या है? आर। तुम ना पता है कहां लगाओगे? यू के बाद लगाओगे, यानी सब्जेक्ट के बाद आर लगाओगे, वो आपका हो जाएगा गलत। और अक्सर बच्चे यही गलतियां करते हैं। तो नहीं, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में क्या आपको? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के बाद में क्या चाहिए आपको बेटा? नॉट चाहिए। लेकिन आपको सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं दिखाई दे रहा है तो नॉट को कहोगे कुछ देर के लिए कि भैया तुम कुछ देर वेटिंग में बैठे रहो, जैसे आए नंबर आएगा आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है ना? तो क्यों नॉट हटा देते हैं। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए तो जाना का क्या होता है? गो होता है। और इसमें आईएनजी को ऐड कर देंगे तो गोइंग हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा? विद्यालय, तो गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। बस सिंपल सा था, हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, है ना? तो व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल कितना इजी था, बताओ? था कि नहीं इतना इजी? कंप्लीट हो गया, है ना? इसको एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? दूसरा एग्जांपल है वह कहां जा रहा है। वह कहां जा रहा है। कल आपके लिए मैं पैराग्राफ ट्रांसलेशन करवाऊंगा, क्योंकि आपका 2 टेंस मैंने कंप्लीट कर दिया। तो मतलब दोनों को मिक्स जब करूंगा ना तो थोड़ा आपको डिफिकल्टी होगी, तो करने में मजा आएगा। ठीक है ना? इसलिए मैं कल करवाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या
कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है ना। चलो एक और लिख लेते हैं। एक और क्या लिख सकते हैं, वह क्यों रो रही है ना, वह क्यों रो रही है। एक और लिख लेते हैं, लिख लेते हैं चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, क्यों नहीं बजा रहा है, बजा रहा है। बाकी सेंटेंसेस तो छोटे हैं लेकिन एक सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। वह कहाँ जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, वह क्यों रो रही है, चपरासी घंटी क्यों बजा रहा है, क्यों नहीं बजा रहा है, इन सारे बातों पे चर्चा अभी हम क्या है बहुत विस्तार से करने वाले हैं। क्लियर। चलो कह रहा वह कहाँ जा रहा है ना, तो आपको क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे सबसे पहले नजर आ रहा है। क्या आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड। जैसे कि कहाँ नजर आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर भी नजर आ रहा है, वह क्यों रो रही है यहाँ पर भी नजर आ रहा है, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है। तो आपको नजर आ गया कि हर एक क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि आप क्वेश्चन वर्ड को क्या है सबसे पहले यूज करने वाले हैं, यानी कि जिस पर मैंने टिक लगाया है उसकी मीनिंग आपको क्या है सबसे पहले लिख देनी है। क्लियर ना। तो चलिए क्या है, कहाँ के स्पेलिंग क्या होता है, तो वेयर होता है ना, तो हम यहाँ लिखते हैं वेयर, ठीक है। अब बताओ, अब वेयर के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है, किसकी जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है। आप यहाँ पे इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, एम तो आप भूल ही जाइए, एम हमेशा आई के साथ यूज करते हैं, जो एम है ना वो आप हमेशा आई के साथ यूज करेंगे, तो इसको तो आप लोग भूल ही जाइए, ठीक है। तो वेयर के साथ में क्या इज लगाए या आर लगाए, तो मैंने वही कहा, क्या आप देख लीजिए, वह क्या कह रहा है, वह, तो वह की अंग्रेजी होती है ही, और ही के साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं क्योंकि सिंगुलर में जाता है, तो वेयर के आगे हम लगाएंगे इज, उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या है ही, और उसके बाद क्या है नॉट दिया नहीं तो हटाएंगे, और मेन वर्ब क्या कह रहा है, जाना का क्या होता है गो, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बस कंप्लीट हो गया। अगला क्या कह रहा है, तुम क्या कर रहे हो, है ना, तो क्या की अंग्रेजी क्या होगी, क्वेश्चन वर्ड हमें पहले लिखना है, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हाट, हो गया क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हाट, व्हाट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो फिर से वही बात, हम क्या है हम यहाँ पे आर का प्रयोग करते हैं। किसी के मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर आर कहां से आया, हम बहुत मार मारेंगे, क्योंकि बहुत बार बता चुका हूं कि सब्जेक्ट देख लिया करो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या है हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इज का प्रयोग करोगे, सब्जेक्ट यदि बहुवचन है तो आर का। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या कह रहा है, तुम क्या कर रहे हो, मतलब यहाँ पर तुम की अंग्रेजी होते हैं यू, और यू के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद मैंने आर का प्रयोग कर दिया है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इतनी बात तो आप सभी के भेजा में घुस जानी चाहिए। व्हाट आर, आपको सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट क्या है यू हो जाएगा, है ना, व्हाट आर यू हो जाएगा। उसके बाद में नॉट चाहिए, तो नॉट आपके पास सेंटेंस में नहीं है तो हटा दो, जब तक जरूरत नहीं है नॉट को हटाते रहो, जैसे ही सेंटेंस में यहाँ पर नहीं लिखा आएगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखो जब हम निगेटिव पढ़ेंगे ना तो आपको क्या है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना होता है, ठीक है। तो ये चेंजेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो व्हाट आर यू हो जाएगा, और यहाँ पे करना के क्या हो जाएगा डू, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो व्हाट आर यू डूइंग हो जाएगा, क्या कर रहे हो तो व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। चलो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तुम क्या कर रहे हो तो व्हाट आर यू डूइंग। जैसे आप अंग्रेजी में किसी से बोलना चाह रहे हो, है ना, आपका यार दोस्त कोई बैठा हो, आप उसके पास गए तो आप उससे कह सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, तो जवाब देगा क्या, इतना अंग्रेजी हमको नहीं आती, हिंदी में बात कर लो, ठीक है। तो कहना चलो हम हिंदी में बात कर लेते हैं ना, तुमको आता जाता कुछ नहीं है, हाँ पढ़ते लिखते हो ही नहीं तो कहाँ से आएगा जाएगा, है ना। वह क्यों रो रही है ये आपको बताना है, वह क्यों रो रही है बताओ, रिजल्ट में अच्छा नंबर नहीं आया होगा, मार वार खा गई होगी बेचारी इसीलिए रो रही है, ठीक है। चलो वह क्यों रो रही है, तो यहाँ पर क्यों की अंग्रेजी क्या है सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या होगा वाई होगा, क्या होगा वाई, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपको फिर से हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब देख लो,
तो वह के लिए क्या है, एक वचन है ना, तो यहाँ पे ही या तो सी दोनों के साथ में इज का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे सी लिख देंगे। यहाँ पर ही नहीं लिखेंगे क्योंकि क्या है, वह क्यों रो रही है, मतलब लड़की की बात की जा रही है, तो सी का प्रयोग करेंगे, तो वाई इज सी हो जाएगा। अब यहाँ पे रोना का क्या होता है, वीप, और इसमें क्या है आईएनजी को ऐड कर देंगे तो विपिंग हो जाएगा। तो वाई इज सी विपिंग, वह क्यों रो रही है, ये आपका क्या है ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। चलो पांचवा थोड़ा सा कह सकते हैं अपने आप में थोड़ा लंबा ट्रांसलेशन है, लेकिन उसमें क्या है डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कह रहा है चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, तो क्यों आपका क्या है क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग लिखते हैं वाई, ये हो गया ना। चलो वाई के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ड चाहिए, इज एम आर, एम लगाएंगे नहीं, इज या तो आर लगाएंगे। तो चपरासी आपका क्या है एक वचन है ना, तो इज का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं करेंगे, तो वाई इज हो गया। अब क्या है चपरासी, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया, क्वेश्चन वर्ड वाई हो गया। अब मैं एक एक चीज दोबारा दिखा रहा हूँ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड चाहिए इज एम आर, तो मैंने यहाँ पे क्या है इज लिख दिया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहिए ना, तो चलो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो सब्जेक्ट क्या कह रहा है चपरासी, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं प्योन हो जाएगा, है ना। तो वाई इज प्योन, ठीक है। अब और देखो, अब आपको सब्जेक्ट भी हो गया, फिर नॉट या तो मेन वर्ब क्या एनजी फॉर्म चाहिए, नॉट चाहिए या तो मेन वर्ब क्या एनजी फॉर्म चाहिए। तो हम क्या है नॉट आपको क्या सेंटेंस में दिखाई दे दिया, आप कहेंगे सर इस बार तो हमको नॉट दिखाई दे दिया, कब से सेंटेंस में नॉट तो नहीं आ रहा था, कब से हम उसको दूर भगा रहे थे अपने आप से, लेकिन अब कहेंगे भैया दूर तो भगा रहे थे लेकिन अब ना थोड़ा पास आ जाओ, क्योंकि क्या है अब हमारी मतलब अब तुम्हारी यहाँ पर नीड है, मतलब आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ चले आओ, नहीं आओगे तो ये सेंटेंस क्या है नहीं बनेगा तुम्हारे बगैर, है ना। तुम्हारे बगैर ये सेंटेंस अधूरा अधूरा सा लग रहा है, तो कृपया हमारे पास आ जाइए। तो हम क्या है वाई इज प्योन नॉट लिखेंगे, ठीक है ना, नॉट हो गया। नॉट के बाद में क्या है मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, यानी मेन वर्ब क्या आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो बजाना का क्या होता है रिंग होता है, और रिंग में क्या है आईएनजी जोड़ देंगे तो रिंगिंग हो जाएगा। तो वाई इज प्योन नॉट रिंगिंग। उसके बाद क्या है बचा ही कुछ नहीं है, घंटी बचा है, घंटा आपका बचा है, घंटा बचा है ना, तो उसको लिख लो वाई इज प्योन नॉट रिंगिंग द बेल, ठीक है ना। और लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क को आप लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये आपका एक दवा की तरह काम करता है, क्लियर ना। तो यहां तक हो गया सभी को, तो उम्मीद करते होंगे ये जो आपको ट्रांसलेशन करवाया है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो देखो कुछ कीवर्ड है उसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कुछ कीवर्ड है उसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। कीवर्ड आपके जो क्वेश्चन है ना यहीं से पूछे जाएंगे, जो कीवर्ड है ये बहुत ज्यादा अपने आप में क्या है, जो कीवर्ड है ना अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। कीवर्ड जो है अपने आप में क्या कह सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। चलो तो कीवर्ड में क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा कीवर्ड में, तो कीवर्ड ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसे कीवर्ड में आपका आ जाएगा क्या नाउ आ जाएगा, है ना, नाउ। उसके बाद में नाउ अ डे आ जाएगा, नाउ अ डे हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका करेंटली, है ना, नाउ अ डे के बाद में क्या हो जाएगा, नाउ अ डे के बाद करेंटली हो जाएगा, करेंटली। उसके बाद में क्या हो जाएगा प्रेजेंटली हो जाएगा, प्रेजेंटली। अच्छा प्रेजेंटली थोड़ा सा ज्यादा हो गया है ना, चलो हम इसको सही से लिख दे रहे हैं वरना आप लोग गलत गलत लिख दोगे। क्या हो जाएगा प्रेजेंटली, प्रेजेंटली। उसके बाद क्या हो जाएगा एट द टाइम, एट दैट टाइम, एट द टाइम, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। और क्या हो जाएगा कीप क्वाइट हो जाएगा, कीप क्वाइट। और क्या हो जाएगा लिसन हो जाएगा, लिसन के अलावा क्या हो जाएगा लुक हो जाएगा, है ना। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है और आपका हो सकता है दीज डेज हो जाएगा, है ना, दीज डेज, ये आपका हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा सुधार लो आप लोग, एट प्रेजेंट होगा, है ना,
एट प्रेजेंट होगा, एट प्रेजेंट। चलिए, तो ये सारे कीवर्ड आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं ना। देखो, कहीं पर भी सेंटेंस में आपका नाउ देखने को मिल जाए, नाउ अ डे देखने को मिल जाए, करंटली, प्रेजेंटली, दीज डेज, एट प्रेजेंट, और क्या लिसन हो गया, लुक हो गया, कीप क्वाइट हो गया, ये कहीं भी सारे सेंटेंस में आपको देखने को मिलते हैं, तो आप समझ जाइएगा क्या है कि वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। ठीक है ना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन लगभग ऐसे ही पूछे जाते हैं, या थोड़ा सा और आप आगे जाएंगे कंपटीशन में तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना, कि एक सेंटेंस लिखा आएगा, उसमें आपको कहीं ना कहीं ये सारे कीवर्ड कोई एक उठा के देगा। जैसे सेंटेंस में नाउ लिख कर आ जाएगा, है ना, तो आप कहेंगे यार ये कौन सा सेंटेंस है, हम कौन सा टेंस है, हमको पता नहीं लग रहा है। यदि आपने इस क्लास को देख रखा है तो आपको पता लग जाएगा कि कहीं भी सेंटेंस में नाउ शब्द आता है, NOW, तो आप समझ जाइएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात की जा रही है। क्लियर ना। जैसे हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, कहीं पर भी यूजली शब्द आता है ना, यूजली, तो आप क्या है तुरंत समझ जाएंगे कि क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो ये कीवर्ड आपके लिए क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो कह सकते हैं क्या है, अब आपका क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो था वो लगभग क्या है कंप्लीट हो चुका है ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। कुछ अब कुछ बाकी होगा तो उसको भी हम क्या है कंप्लीट करा देंगे। ठीक है ना। कुछ बाकी होगा तो कल की क्लास में मैं कंप्लीट करा दूंगा, फिलहाल ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आपका क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये भी आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो कल की क्लास में आप सभी को क्या है, आप सभी को मैं पैराग्राफ ट्रांसलेशन करवाने वाला हूं। ठीक है ना। कल की क्लास में क्या है पैराग्राफ ट्रांसलेशन दोनों को मिक्स कर दूंगा, ताकि आपको ना करने में क्या है थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होगा और थोड़ा बहुत मजा भी आएगा। आप एक टेंस का जब पैराग्राफ बनाते हैं ना थोड़ा मजा नहीं आता है ना, क्योंकि सब में वही रहता है, तो आप आसानी से पहचान पाएंगे। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगा। तो उम्मीद करते होंगे क्लास आपको बढ़िया लगा होगा। तो प्लीज आप लोग क्या है क्लास को अपने यार दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, विद्यालय में, हर जगह बता सकते हैं। क्या है कि ऑल स्टडी वाला एक चैनल है जहां पर आपको फ्री में क्या है, फ्री में बैच लाया गया है, वहां पर आपकी तैयारी करवाई जा रही है कक्षा 12 के लिए, जिसका नाम है माफिया बैच 0.1, जहां पर आप लोग पैसे देकर पढ़ाई करते हैं। सेम वही क्वालिटीज और सेम वही कंटेंट और बेहतर तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में आप सभी ये सारी चीजें बता सकते हैं। ठीक है ना। और एक बात ये भी आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। देखिए अभी ये तुरंत PDF आपके पास चला जाएगा, लेकिन ये PDF क्या आपके पास पूरा PDF जाएगा। पूरा से मतलब अभी तक जो मैंने शुरू से पढ़ाया है ना टेंस, वहां से लेकर यहां तक आपके पास PDF जाएगा। सोच लीजिए मैं जितना लिखता जाऊंगा उतने आपके क्या है पेजेस बढ़ते जाएंगे, तो उस तरीके से PDF मिल जाएगा। और कोई आपको डाउट रहता है ना, तो आप क्या है टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहां पर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो गया क्लास से रिलेटेड, कोई भी समस्याएं होंगी, तो टेलीग्राम पर जुड़कर आप क्या टीचर को मेंशन कर सकते हैं और उससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्ते, प्रणाम सभी को, बाय।